अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मेडिकल माइंड्स। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में है। बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे जेंट्स को अपने गैर ज़रूरी बालों को परमानेंटली रिमूव कराना है, हमेशा के लिए उनको ख़त्म कराना है। बहुत सारे लोग लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं अपने बालों को परमानेंटली रिमूव कराने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज़ हैं कि क्या वाकई उनके लिए लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट सही रहेगा, क्या वाकई उनके बाल लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से इसी के बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान आपकी बॉडी पर हो सकते हैं, और क्या वाकई इस ट्रीटमेंट को कराते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और क्या वाकई इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद हमारे बालों को परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है, क्या वाकई इस ट्रीटमेंट से बाल परमानेंटली रिमूव हो सकते हैं। ये सभी कुछ आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी से तफसील से डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में और आपको समझाता हूं कि क्या वाकई इससे बालों को परमानेंटली रिमूव कराया जा सकता है। देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, बालों की ग्रोथ को कम करने के लिए या बालों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बालों पर एक मशीन से लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये परमानेंट तरीका है बालों की ग्रोथ को कम करने का, लेकिन अगर मैं आपसे साफ अल्फाजों में कहूँ, बिल्कुल साफ अल्फाजों में कहूँ, तो इससे हमारे अनवांटेड हेयर्स यानी गैर ज़रूरी बाल बिल्कुल भी परमानेंटली रिमूव नहीं होते। मतलब कभी कभी बाल दोबारा उगने लगते हैं, लेकिन इस बार जो बालों की ग्रोथ होती है यानी लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बाद जो दोबारा से बाल उगते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बामुकाबले जो पहले बाल थे उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। जी हाँ, पहले जो बाल थे वो ज़्यादा उगते थे, लेकिन अब जब ट्रीटमेंट हो चुका उसके बाद भी जब दोबारा बाल उग रहे हैं तो उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से पहले कभी हुआ करती थी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट को किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को करने से पहले जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने पेशेंट्स के उस जगह के बालों को रेजर से रिमूव करवाते हैं पहले। जी हाँ, जैसे लेडीज़ हैं, अगर उनको अपने टाँगों के बाल परमानेंटली रिमूव कराने हैं तो पहले वहाँ पर उनको रेजर से उस बालों को साफ़ कराना पड़ता है। अच्छे से साफ़ कराने के बाद जब बिल्कुल वो बाल साफ़ हो जाते हैं फिर उसके बाद उस जगह पर एक ठंडा सा जेल लगाया जाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जेल लगाने के बाद भी कुछ पेशेंट्स को बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है, या फिर जिस जगह के वो बाल रिमूव कराना चाहते हैं सिर्फ उस जगह को सुन्न करने का भी इंजेक्शन देना पड़ता है। और फिर आंखों की सेफ्टी के लिए प्रोफेशनल जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसे भी और जो पेशेंट है उसे भी एक अलग तरह का चश्मा पहनना पड़ता है ताकि लेज़र से उनकी आंखों को नुकसान न हो। और इसके साथ साथ दोस्तों बालों के रंग, मोटा पतला, साइज की बेस पर प्रोफेशनल अपनी मशीन्स की सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं और फिर पेशेंट्स की स्किन का भी ख्याल रखा जाता है और फिर अपने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद होने वाली तकलीफ को कम करने के लिए कभी कभी आइस पैक लगाना ज़रूरी हो जाता है, और जब कभी ज़्यादा तकलीफ होती है तो डॉक्टर आपको पेन किलर भी देते हैं और कभी कभी तो आपको स्टेरॉइड जैसी क्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल करा दी जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें उतना दर्द होता ही नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। और दोस्तों, इस ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है कुछ पेशेंट्स पर 1-2 सेशन के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स पर इसका रिजल्ट 5 से 6 सेशन के बाद ही आना शुरू होता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हर कोई अलग है, हर किसी के जो बाल हैं वो अलग हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि डॉक्टर्स आंखों के आसपास लेज़र मशीन को इस्तेमाल करने से मना करते हैं। बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, अपनी पलकों के आसपास जो उनके एक्स्ट्रा हेयर होते हैं या उनके आईब्रो के पास जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको रिमूव कराने के लिए लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट का सहारा लेती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर्स आंखों के पास लेज़र मशीन को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये होगा कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर किसी को बिल्कुल कम जगह के बालों को रिमूव कराना है तो 10 मिनट में भी उसका काम हो सकता है, और अगर किसी को ज़्यादा बाल रिमूव कराने हैं, किसी को कमर के बहुत ज़्यादा बाल रिमूव कराने हैं या पूरी टांगों के रिमूव कराने हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 या 2 घंटे तक लग सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट को कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इस ट्रीटमेंट के ज़रिए लेज़र बहुत जल्द मोटे और गहरे बालों को टारगेट कर लेती है। लेज़र को सिर्फ मिली सेकेंड लगते हैं एक साथ में बहुत सारे बालों को रिमूव करने के लिए, जिसका मतलब है कि छोटे एरियाज़ का इलाज भी मिनटों में किया जा सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद जो दोबारा से बाल उगते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि वो फ़ौरन एकदम से नहीं उगते, 1-2 दिन में नहीं उगते, तकरीबन 6 से 7 महीने तक उनको लग सकते हैं दोबारा से वापस उगने में। और इसके साथ साथ अगर वो 6 से 7 महीने में उग भी जाते हैं दोबारा तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो जैसे पहले थी उसके मुकाबले में बिल्कुल ना के बराबर होती है। और कुछ लोगों को दोस्तों इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद जब वो 1-2 सेशन और ले लेते हैं तो उनके बालों की जो ग्रोथ होती है वो और कम हो जाती है, बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर होने लग जाती है, बिल्कुल 1-2% ही रह जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के क्या क्या नुकसान हम पर हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जाहिर सी बात है लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट सभी के लिए
सूटेबल नहीं है। जी हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों कहा जाता है कि हल्की स्किन या डार्क रंग वाले यानी काले रंग वाले बालों को लेज़र रिमूवल से ज़्यादा आसानी से रिमूव किया जा सकता है, बामुकाबले जिनके भूरे कलर के बाल होते हैं या किसी के जो कलरफुल बाल होते हैं उनके मुकाबले में काले बालों को बड़े आराम से और बहुत अच्छे से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि लेज़र मशीन काले रंग के बालों को यानी डार्क रंग के बालों को ज़्यादा टारगेट करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके बाल हल्के से गोल्डन हैं या भूरे हैं या फिर लाल हैं तो इसकी वजह से आपको इस ट्रीटमेंट के कई सारे सेशंस लेने पड़ सकते हैं अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जो लोग अपने फेस पर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कराते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल मशीन का इस्तेमाल कराते हैं, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि लेज़र की वजह से उनके फेस की जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से जब उनकी स्किन पर, उनके चेहरे पर डायरेक्ट बाहर की जो सनलाइट पड़ती है उससे उनकी स्किन को बड़ा बुरा नुकसान होता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप अपने फेस पर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचना चाहिए। और दोस्तों लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट किसी ट्रेंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ये है कि इससे बालों को परमानेंटली रिमूव करने की कोई भी गारंटी नहीं है। जी हाँ, सारी वीडियो का दोस्तों निचोड़ यहाँ पर ये निकलता है कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से बालों को परमानेंटली रिमूव नहीं कराया जा सकता। अगर आप परमानेंटली रिमूव कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से भी बाल बिल्कुल भी परमानेंटली रिमूव नहीं होते। हाँ, ग्रोथ कम हो जाती है, बाल पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन परमानेंटली रिमूव नहीं होते। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हम पर हो सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के ही बारे में, तो मुझे इस वीडियो के इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे इस वीडियो के इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू भी कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा होगा। मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।